अहम खबर दें, बड़ी खबर दें। 16 घंटे बारिश से रावलपिंडी में तबाही, धमियाल के नशेबी इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। मोरगा के इलाके में पानी घरों में दाखिल, गाड़ी रेले में बह गई। गुलशन इकबाल के बरसाती नाले में डूबने वाले शख्स की तलाश जारी। नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गवाल मंडी और कटारिया के अतराफ लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत की गई है। जिले भर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की जानिब से मॉनिटरिंग फ्लड रिलीफ प्लान के तहत तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। जिले भर में छुट्टी दे दी गई है। मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं। आवाम से गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील की जा रही है। दरियाए सुआ में बड़ा सैलाबी रेला, चक्री का खानदान पानी में फंस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो 16 घंटे बारिश से रावलपिंडी में तबाही आई है। धमियाल के नशेबी इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे हैं। मोरगा के इलाके में पानी घरों में दाखिल हो गया है। गाड़ी रेले में बह गई है। गुलशन इकबाल के बरसाती नाले में डूबने वाले शख्स की तलाश का सिलसिला जारी है। नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ। गवाल मंडी और कटारिया के अतराफ लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत। रावलपिंडी के बाद चकवाल की बात करते हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट चंद घंटों में 423 मिलीमीटर बारिश हुई। शदीद बारिश के बायस पनवाल छोटा डैम टूट गया है। डैम का बंद टूटने से भट्टा खुश्त ज़ेरे आब आ गया है और 2 गाड़ियां और 3 अफराद पानी में बह गए हैं। कुछ ये इतलात मौसूल हो रही हैं। जहलम में भी तूफानी बरसात हुई है। नदी नाले बिफर गए हैं। बच्चों, खवातीन समेत दर्जनों अफराद फंस गए हैं। हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है। राब्ता सड़कें बह गई हैं। दर्जनों दिहात शदीद मुतासर हुए हैं। कई इलाकों में फौजी जवान और रेस्क्यू टीमें शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। मुतासरीन ने घरों की छतों पर पनाह ले रखी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकान की छत गिरने से बाप बेटा जान बहक हो गए। ज़ेरे आब आ गया है और 2 गाड़ियां और 3 अफराद पानी में बह गए हैं। कुछ ये इतलात मौसूल हो रही हैं। जहलम में भी तूफानी बरसात हुई है। नदी नाले बिफर गए हैं। बच्चों, खवातीन समेत दर्जनों अफराद फंस गए हैं। हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है। राब्ता सड़कें बह गई हैं। दर्जनों दिहात शदीद मुतासर हुए हैं। कई इलाकों में फौजी जवान और रेस्क्यू टीमें शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। मुतासरीन ने घरों की छतों पर पनाह ले रखी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकान की छत गिरने से बाप बेटा जान बहक हो गए। मूसलाधार बारिशों के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में उमर बिन आसिफ और कमरुल मुनव्वर, और रावलपिंडी से हमारा साथ देंगे समग्र नुमाइंदे यासिर हकीम। तो सबसे पहले रावलपिंडी का जिक्र करते हैं। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आप बताइएगा कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है? नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं और इंतज़ामिया क्या यहाँ पर मुतहरिक दिखाई दे रही है आपको? देखिए फवाद, बिल्कुल इंतजामिया गुज़िश्ता 16 घंटों से ही मुतहरक है, लेकिन बारिश बरसी और इतनी कि 16 घंटे लगातार जारी रही। मूसलाधार बारिश के 16 घंटे जारी रहने के बायस नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हुई। नाला लई में पानी की सतह जब 21 फुट तक बुलंद हुई तो इसके अतराफ कटारियां से लेकर ग्वाल मंडी तक जितने नशेबी इलाके थे वहां पर पानी घरों में दाखिल हुआ, आबादियों में दाखिल हुआ। फौरी तौर पर यहाँ पर सायरन बजाए गए, मसाजिद में ऐलानात किए गए, लोगों को फौरी तौर पर यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत दी गई और उन्हें कहा गया कि वो ज़िले इंतजामिया के इदारों समेत पुलिस के जो जवानों ने यहाँ से इनखला के लिए लेने आए उनके साथ तावन करे। कुछ देर कबल तक यहाँ पर इनखला जारी था, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर बारिश जो है वो हल्की हुई है। बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। नाला लई में पानी की सतह कदरे कम होना शुरू हो चुकी है। हमारे अकब में इस वक्त भी ग्वाल मंडी पुल के पास पानी की जो सतह है वो तकरीबन 3 फुट कम होकर 19 फुट तक आ चुकी है। लेकिन रावलपिंडी के जितने मज़ाफ़ाती इलाके हैं, रावलपिंडी कैंट के इलाके हैं, वहाँ पर पानी जो है वो अब भी नशेबी इलाकों में, घरों में, आबादियों में मौजूद है। जो सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था रावलपिंडी में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लादिया गांव में चक्री के करीब, उसमें तकरीबन अब तक 18 अफराद जो पानी, बरसाती पानी और सैलाबी पानी के बायस घरों की छतों पर महसूल थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया है। जिनमें से 17 अफराद के हवाले से बताया गया है कि उन्हें रेस्क्यू 1122 के अमला ने जो कश्तियों पर गया था उन्हें रेस्क्यू करने कामयाबी से रेस्क्यू किया है, जबकि एक शख्स जिस तक रेस्क्यू 1122 का अमला कश्तियों के जरिए नहीं पहुंच पा रहा था उसे पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। जिसके साथ साथ अब ये इतला भी आई है कि राजड़ गांव में भी 4 ऐसे अफराद हैं जो बरसाती पानी में फंसे हुए हैं। तो मजमूई तौर पर कुदरती आफात से जो तबाही है उसकी ये इनसाइट से ये डिटेल्स अभी तक जो हमें मौसूल हो रही है, हम वक्तन फक्तन समा के नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कमरुल मुनव्वर, आप बताइए शहर इक़्तिदार में क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं आप?
جی اس موسلادھار بارش کے باعث جو E11 اور دوسرے علاقے ہیں گولڑا مہر آبادیہ کے ندی نالے جو تھے اس میں بھی طغیانی آئی، لیکن جو اسلام آباد کے پوش سیکٹرز ہیں یہاں پر جو نقصانات ہوئے وہ درخت گرنے کے باعث ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ درخت گرے ہیں، جس میں F7 F83 اس کے علاوہ بلو ایریا، جبکہ جو مارگلا روڈ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی جو بڑے درخت ہیں وہ روڈ پہ آگے گرے ہیں۔ اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ بھی F7 کا علاقہ ہے، گزشتہ روز بھٹائی روڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک گاڑی کے اوپر جو ہے جب یہ بارش کا سلسلہ جاری تھا تو یہ درخت گرا تھا، اور اب اس کے بعد اس روڈ کے اوپر 3 مقامات پر جو ہے یہ درخت گرے ہیں، جن کو اب CDA کا عملہ دونوں اطراف سے روڈ کو پہلے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب اس درخت کی کٹائی کا عمل شروع کیا گیا کیونکہ درخت بہت بڑا ہے اور روڈ کے بالکل درمیان میں گرا ہے، اس وجہ سے ٹریفک میں تعطل آیا، لیکن اب اس روڈ کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں چھوٹا زو کے قریب F83 جو بنتا ہے وہاں پر بھی ایک بڑا درخت جو تھا وہ تنے سے اکھڑ کر جو ہے وہ گرا، اور اس کے بعد وہ علاقہ جو ہے اس جانب جانے والا روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ جو پمپ ہے پیٹرول پمپ ہے وہاں پر بلو ایریا میں، وہاں پر یہ گاڑی کے اوپر ایک جو کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوا، لیکن اس میں گاڑی کو کافی نقصان پہنچا، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اور آندھی بھی آئی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر درخت بھی گرے ہیں، اور آپ کے عقب میں بھی ہم نے دیکھا کہ درخت کو کاٹ کر یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ عمر بن آصف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، اتنی شدید بارش ہوئی ہے، آپ یہ بتائیے کہ کون کون سے علاقوں میں کتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ مونسون کا ایک بہت جاندار اسپیل تھا جو ابھی بھی جاری ہے، اسپیڈ جو اس کی ہلکی ہو چکی ہے، اس ٹائم بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ مجموعی طور پہ اگر جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات کریں تو 173 ملی میٹر بارش جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ بارش جو ہے راولپنڈی میں کچہری کے مقام پہ ریکارڈ کی گئی، 239 سے 240 ملی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد گوال منڈی کا آتا ہے نمبر جس میں 236 ملی میٹر بارش جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد کٹاریا میں جو ہے 223 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ اسپیل ہے اور جو بارش کا سلسلہ ہے یہ آج وقفے سے جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا۔ الرٹ کے مطابق جو اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران راولپنڈی اور خیبر پختونخوا سمیت جو مختلف شہری علاقے ہیں وہاں سیلابی صورتحال کا خدشہ بن سکتا ہے۔ تمام تر جو ریسکیو ادارے ہیں ان کو اپنی ہر طریقے کی جو تیاری ہے وہ مکمل رکھنے کو کہا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو بالکل تازہ ترین جو الرٹ جاری ہوا ہے اس کے مطابق اس میں احتیاطی تدابیر بھی دی گئی ہیں کہ جڑواں شہروں میں شدید بارش ہوئی ہے اور محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ اگلے 24 گھنٹے بھی جاری رہے گا۔ عمر بن آصف ہمارے ساتھ تھے، قمر المنور ہمارے ساتھ تھے، یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ بات کر رہے تھے چکوال کی۔ چکوال اور گرد و نواح میں مونسون بارش کا تگڑا اسپیل، 400 سے زائد ملی میٹر بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ضلع چکوال اور تحصیل چوسیدن شاہ میں کل صبح سے جاری بارش سے متعدد علاقے ڈوب گئے۔ کٹاس راج کے تاریخی مندروں میں بھی سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ کٹاس راج کا پوتر تالاب سیلابی پانی سے بھر گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمیں جوائن کیا نمائندہ سما مہران ظفر نے۔ مہران، کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ منظر کشی کیجیے گا۔ جی بالکل، چکوال اور جو اس کی تحصیل ہے چوسیدن شاہ، اس میں کل صبح سے جو مسلسل بارش جاری ہے اور ابھی تک جو ہے وہ بارش کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے، اور 28 گھنٹے ہو گئے مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے جو چوسیدن شاہ کا علاقہ جنگڑ ہے وہاں پہ مال مویشیوں کے جو باڑے ہیں وہ گر گئے ہیں، اور مکانات کی چھت گرنے سے متعدد مال مویشی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ چکوال میں مکانوں کی چھت گرنے کی وجہ سے 4 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور 15 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اس حوالے سے ریسکیو سمیت جو جتنی بھی امدادی سرگرمیوں میں لے رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے جو ہیں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور جبکہ چکوال کا علاقہ ہے پنوال، انتظامیہ متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ بہت شکریہ مہران، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اٹک سے خبر آ رہی ہے جہاں فتح جنگ کے قریب شاہپور ڈیم بپھر گیا ہے، ڈیم کا پانی سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ انتظامیہ نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، ریسکیو اور پولیس کو الرٹ رہنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ ریسکیو کا عملہ اٹک پل، دریائے سندھ، شادی خان اور نشیبی علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ فتح جنگ کے قریب شاہپور ڈیم بپھرا ہے، ڈیم کا پانی سڑکوں پر نکل آیا ہے۔
इंतज़ामिया ने एमरजेंसी का नफाज कर दिया है। रेस्क्यू और पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। रेस्क्यू का अमला अटक पुल, दरियाए सिंध, शादी खान और नशेबी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। मनाजिर में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शाहपुर डैम है फतेह जंग के करीब, जो बिफर गया है और डैम का पानी बाकायदा सड़कों पर निकल आया है। आप मनाजिर में भी देख सकते हैं डैम का पानी इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है और इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में एमरजेंसी का नफाज भी कर दिया है। इस्लामाबाद का रुख करें। इस्लामाबाद में तेज बारिश, सीडीए की जानिब से 45 रोज की मुद्दत में तामीर किए गए F8 इंटरचेंज के 2 सड़कें और ग्रीन बेल्ट बैठ गई। सीडीए का अमला मुतासरा सड़कों की मुरम्मत के लिए मौका पर पहुंच गया है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं पर जो है वो अंडरपास के नीचे पानी जमा है, तो कहीं पर जो है वो निचले दर्जे का रावलपिंडी के कुछ एरियाज में सैलाब भी आ चुका है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के F8 इंटरचेंज पर, जो चंद माह पहले तामीर हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं कि F8 इंटरचेंज में शदीद बारिशों की वजह से जो इंटरचेंज के नीचे एक सड़क है उसका हिस्सा जो है वो बैठ चुका है। F8 से टुवर्ड 9th एवेन्यू को जाने वाली ये जो सड़क है इसका एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। इसे जो है वो बजरी डालकर इस वक्त सीडीए के जो एहलकार यहाँ पर मौजूद है, मुरम्मत की कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो 9th एवेन्यू से कहरिया यूनिवर्सिटी की जानिब जाने वाली सड़क है उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो भी जो है वो काफी शदीद मुतासिर हुई है। इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट जो है वो भी जो है वो बैठ गई है। तो शदीद बारिशों से इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ चौराहों पर जो है वो नुकसान हो रहा है। यहाँ पर सीडीए की टीमें और अफसरान भी मौजूद हैं और इस वक्त इस इंटरचेंज और इस सड़क की जो बहाली है उसका काम जारी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर दें, 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान NDMA का ये बताना है शहरों में सैलाबी सूरत हाल, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का खदशा बताया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, चकवाल, अटक, जहलम, खुशाब में अगले 12 घंटे में आंधी तूफान का इम्कान है। सरगोदा, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा में शदीद बारिश की तवक्को है। सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर, शेखपुरा, हाफिजाबाद में शदीद बारिश होगी। जुड़वा शहरों में 48 घंटे तक वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। नालों में तुग़यानी का खदशा बताया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, चकवाल, अटक, जहलम, खुशाब में अगले 12 घंटे में आंधी तूफान का इम्कान है। सरगोदा, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा में शदीद बारिश की तवक्को है। सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर, शेखपुरा, हाफिजाबाद में शदीद बारिश होगी। जुड़वा शहरों में 48 घंटे तक वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। मानसून की बारिशों से मुल्क के आबी ज़खायर भरने लगे हैं। काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 83 लाख एकड़ फुट तक पहुँच गया है। तरबेला डैम मुकम्मल भरने से सिर्फ 20 फुट दूर है। तरबेला डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। तर्जुमान इरसा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह 1530 फुट, गुंजाइश सिर्फ 20 फुट रह गई है। मंगला डैम में पानी 1186 फुट, 1242 फुट पर डैम भर जाता है। चश्मा में सतह 648 फुट, पानी की गुंजाइश सिर्फ 1 फुट रह गई है। तर्जुमान के मुताबिक डैम्स की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। अर्बन फ्लडिंग हो रही है। पोटोहार रीजन में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासत से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की गई है। ज़रा ये बता रहे हैं पोटोहार रीजन में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, और इसी तनासुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासत से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ज़रा का ये बताना है। गैर मामूली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया है। ज़िला इंतज़ामिया आवाम को बज़रिया सायरन और ऐलानात आगाह कर रहे हैं। मरियम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया, आवाम इदारों से ताउन करें, हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद करें। गैर मामूली बारिशें हो रही हैं और सैलाबी सूरत हाल है, ऐसे में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी का कर दिया गया है निफाज। सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया आवाम को बज़रिया सायरन और ऐलानात आगाह रखें। मरियम नवाज़ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं।
दूसरी जानिब बालाई इलाकों और पंजाब से आने वाले सैलाबी रैलों से गुड्डू और सक्खर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मजीद जानते हैं सक्खर बैराज पर मौजूद समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील, बताइएगा इस हवाले से। जी, बालाई इलाकों और पंजाब में होने वाली तूफानी बारिशों का पानी दरिया सिंध में तेजी से दाखिल हो रहा है। गुड्डू और सक्खर के मकाम पर जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू के मकाम पर जो है आज पानी की आमद 3,92,000 क्यूसेक है। यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि सक्खर के मकाम पर भी पानी की सतह में आज 10,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है और यहाँ पे पानी की सतह 3,10,000 क्यूसेक है। महकमे आपाशी के मुताबिक गुड्डू से सक्खर तक जो है कच्चे का इलाका जो है वसी इलाका ज़ेर आब आ गया है और यहाँ पे हज़ारों जो देहात हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। देहातियों ने जो है नकल मकानी भी शुरू कर दी है। महकमे आपाशी का कहना है कि दरिया सिंध के जो हसास बंद हैं वो इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं और वहाँ पे उनकी निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी बड़ा नुकसान ना हो सके। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। मुल्क भर में 26 जून से बादलों का राज, कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश। मजमूई तौर पर रवां सीजन में मामूल से 80% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। तूफानी बारिशों और सैलाब से 116 अफराद जान की बाजी हार गए। आने वाले दिनों में मौसम के क्या तेवर होंगे, तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में मॉनसून का तीसरा और जोरदार स्पेल जारी। महकमा मौसमियात वाले कहते हैं सिंध के अलावा मुल्क भर में मामूल से बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। 80% ज्यादा बारिशें जो है ना मुल्क के इलाकों में, बालाई इलाकों में और वस्ती इलाकों में हो चुकी हैं, लेकिन सूबाई सिंध में मामूल से काफी बारिशें कम है। मॉनसून का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं। बड़े शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। अगले हफ्ते के दौरान जो है मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, कश्मीर हैं और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वहाँ फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान रहेगा। हालिया बारिशों से गर्मी की शिद्दत में तो कमी आई, अलबत्ता सैलाब और दीगर हादसात के बाइस 116 अफराद जाँ भाग और 253 जख्मी भी हो चुके हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा इस्लामाबाद। बारिश का मौसम जहां ठंडक और राहत लाता है, वहीं बाज़ औक़ात की तबाही का पेश ख़ैमा भी साबित होता है। तबाही की 3 मुख्तलिफ इक़साम है जिनका कनेक्शन एक दूसरे से बहुत गहरा है। सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना। इसमें चंद मिनटों की बारिश से घंटों तबाही का सामना होता है। ऐसे में सारा पानी एक ही जगह एक साथ बरस पड़ता है। यूं कह लीजिए कि 100 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा बारिश एक ही इलाके पर चंद मिनट में ही बरस जाती है। यह आमतौर पर बालाई इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली पंजाब में होता है। दूसरा खतरा फ्लैश फ्लड यानी अचानक आ जाने वाला सैलाब। इसकी कड़ी क्लाउड बर्स्ट से भी मिलती है। अमूमी तौर पर बादल फटने के बाद पानी इतनी तेजी से आता है कि नदी नाले बिभर पड़ते हैं। शदीद और मुसलसल बारिश से भी दरियाओं और नदी नालों की सतह में इजाफा होता है और जब पूरी ताकत के साथ ये रेला हरकत करता है तो सब बहा ले जाता है। तीसरा खतरा शहरी इलाकों में सैलाब, जिसे अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। अमूमी तौर पर मुसलसल बारिश से पानी इतनी मिकदार में आता है कि मौजूदा निकासी आब का निज़ाम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गलियों, घरों और अवामी मकामात पर पानी जमा हो जाता है। हालिया मानसून के ताकतवर स्पेल ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही के तीनों कनेक्शन दिखा दिए हैं। नुकसान से बचना है तो अवाम को एहतियाती तदबीर पर अमल करना होगा।